Bismillahirrahmanirrahim. All tenses in English along with their rules, structure and examples. So now we will see one by one present tense, simple present, जिसको हम present indefinite भी कहते हैं. अच्छा, इसका रूल क्या है? Used for habitual action, general truth and facts, और we can say scientific facts, और किसी किस्म का भी fact हो उसके लिए इस्तेमाल होता है. यानी कि अगर आपने रूटीन के बारे में अपनी रूटीन के बारे में या किसी की भी रूटीन के बारे में बात करनी हो जो कि प्रेजेंट में हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे. और अगर कोई जनरल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, कुछ इस तरह का, तो वो भी आप इसी टेंस में बताएंगे या बोला जाएगा, लिखा जाएगा. अच्छा, इसकी जो अफर्मेटिव है, यानी जो हम इसका जो सेंटेंस वो स्टेटमेंट है, प्लेन स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव, ठीक है ना. अफर्मेटिव के लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं बेस फॉर्म, और उसके अंदर क्या होता है, ही, शी और इट के साथ एंड नेम. किसी का भी नाम हो उसके साथ हम क्या करते हैं, एस या एस लगाते हैं. और फिर इसके अलावा जो बाकी होते हैं उसके लिए फिर हम इस एस या एस नहीं लगाते हैं. कौन से के साथ नहीं लगाते हैं? हम आई के साथ नहीं लगाते, दे के साथ नहीं लगाते, वी के साथ नहीं लगाते, ठीक है. अच्छा जी, लेकिन हम किन के साथ लगाते हैं? ही, शी, इट और नाम के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं. कौन से? जो प्लेन स्टेटमेंट होती है. अच्छा, प्लेन स्टेटमेंट कौन सी होती है वो देखिए, मैं आपको अभी ही दिखा दूं. शी राइट्स अ लेटर. अब ये शी राइट्स अ लेटर है, इसलिए हमने इसके साथ एस लगाया है. लेकिन अगर मैं लिखूं आई राइट अ लेटर, तो फिर मुझे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक हो गया, आई राइट अ लेटर मैं लिखूंगी. लेकिन जब मैं लिखूंगी ये वाले वर्ड्स, इनमें से कोई सा ही, शी, इट या नेम होगा, किसी का भी नाम होगा, तो फिर मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? एस या एस इस्तेमाल करूंगी. ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट में पहले भी लिखा हुआ था, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है. ठीक हो गया, ये देखें लिखा हुआ है ही, शी, इट, लेकिन मैंने कहा ये इट वुड बी मोर सूटेबल ओवर हियर, तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया. अच्छा जी, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा प्लस डू और डज. इनमें से एक लग जाएगा, या डू लग जाएगा या डज लग जाएगा. अच्छा जी, डज किसके साथ लगेगा? डज इनके साथ लगेगा, ही, शी, इट और नेम के साथ. जिसके साथ एस या एस का हम इजाफा करते हैं उसके साथ लगता है डज. अच्छा, डू किसके साथ लगता है? डू लगता है आई, वी, यू और दे के साथ डू लगता है. ठीक है. अच्छा जी, और हम इसके साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं. अच्छा जी, अब आ जाएं क्वेश्चन, या हम इंटेरोगेटिव भी कहते हैं इसको, हम क्वेश्चन भी कहते हैं. अब हम क्वेश्चन के लिए या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करते हैं, डू और डज जो है वो हम पहले लगा देते हैं. उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अच्छा जी, इसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है? देखिए, ये है सब्जेक्ट. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा सब्जेक्ट क्या है. ये है सब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है? ये है सब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा जी, हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव में डू डज जो है लगाते हैं पहले. जैसे कि हमने ये देखें, ये क्वेश्चन बनाया है ना, तो हमने डज को पहले लगा दिया है. यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाया है तो हमने इसके अंदर डज को पहले लगा दिया. डू और डज को हम पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट. देखें, सब्जेक्ट आया, इसके बाद क्वेश्चन में हम डज पहले लग गया, सब्जेक्ट उसके बाद आ गया. यहाँ डज पहले लग गया,
फिर उसके बाद ये देखें ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किधर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा जी, तो हम डू और डज जब लगाते हैं, याद रखें, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, you will not use s या es in this sentence. How it will work? So I will tell you. ये देखें, अब मैं लिख रही हूँ, चले इसका मैं पहले सिंपल बना लेती हूँ। She does not WRITE write a letter. She does not write a letter. क्या मैंने यहाँ s इस्तेमाल किया? नहीं, मैंने s इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ मैंने does इस्तेमाल किया है, इसलिए s या es इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, फिर आप देखें कि यहाँ पर does he like coffee, यहाँ पर ये लिखा हुआ है like, हमने यहाँ पर s क्यों नहीं लगाया? हमने इसलिए s नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर डज आ गया था, इसलिए। हाँ, अगर मैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाती हूँ तो ही लाइक्स कॉफी, ही लाइक्स कॉफी, तो मैंने यहाँ क्या किया? यहाँ मैंने एस लगाया। क्यों लगाया एस? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये सिंपल सेंटेंस था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एस लगाया। लेकिन जब मैं इसको डज या डू, जब मैं डज लगाऊंगी तो एस या ई एस ख़त्म हो जाएगा, और हमें पता है हमने तो सिर्फ एस या ई एस इन लफ्ज़ों के साथ ही लगाना है ना, ही, शी, इट या नेम के साथ, तो डेफिनेटली इन्हीं से ही ख़त्म होगा। बाकी इसके लिए तो हम अब इसका मैं सिंपल सेंटेंस बनाती हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसका दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अब इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस है या इसका जो सिंपल सेंटेंस है उसमें तो दे लगा हुआ है, दे, तो दे के साथ एस या एस आता है? नहीं। जब दे के साथ एस या एस आता ही नहीं है तो हमने तो यहाँ पर लगाया ही नहीं, तो फिर इसलिए इसके अंदर जब हम ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें तो रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो यहाँ पर एस या ES प्ले के साथ ना यहाँ दिया हुआ है और ना यहाँ पर रिमूव करने की ज़रूरत है, ठीक है, होता ही नहीं है दे के साथ। मसला सिर्फ ये जो है इनके साथ होता है यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ ये जो लफ्ज़ हैं ही, शी, इट या नेम, ये जो हैं इनके साथ हम एस या एस लगाते हैं, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, जब हम इसको क्वेश्चनेयर या इंटरोगेटिव बनाते हैं, या जब हम इसको नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो फिर हमारे लिए ये होता है कि हमें एस या एस को ख़त्म करना होता है। तो आप देख लें, दे प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसका मैं थर्ड भी बना दूँ, डू दे प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, डू दे प्ले फुटबॉल, तो ये अब इसका आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अच्छा जी, डज ही लाइक कॉफ़ी। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं। शी राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखती है। आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ। शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिखती। मैं ख़त नहीं लिखती। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। डज ही लाइक्स कॉफ़ी, क्या वो कॉफ़ी को पसंद करता है। ही लाइक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी को पसंद करता है। हमने एस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ही है,
और ही क्यों है? जब ही होता है तो हम ये देखें ही है तो हम SEIS का इजाफा करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ है डज ही नॉट लाइक कॉफ़ी, डज ही नॉट लाइक कॉफ़ी। अब ये वाला कौन सा सेंटेंस है? ये है दिस वन, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। उसमें हम क्या करते हैं? हम उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो यहाँ हमने सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट है ही, और हमने इसके बाद नॉट लगा दिया। डज ही नॉट लाइक कॉफ़ी, क्या वो कॉफ़ी पसंद नहीं करता? अब आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। अच्छा बेटा, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप इसको जब बार बार सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ एम्बिग्विटी, कोई मसला है, कोई डाउट है, कोई आपने कन्फ्यूजन है इसके अंदर, अभी आप सॉल्व नहीं हो रही या आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। और दूसरा ये कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एक के बाद दूसरी इसी तरह की मैंने वीडियोस और भी आपके साथ शेयर करनी है। और काफ़ी ग्रामेटिकल टॉपिक जो हैं वो इसी चैनल पे मौजूद हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास वो आ जाएं। और जो मैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ, तो वो भी आप इजीली एक्सेस कर सकें उसे। अच्छा जी, फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है? कंटिन्यू है, इसमें यहाँ पर बात कंटिन्यू है, प्रेजेंट है और कंटिन्यू है। अच्छा जी, यूज़ फॉर, इसका रूल क्या है? यूज़ फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और टेम्परेरी एक्शन। ये ऐसा है कि अभी हो रहा है, वो एक्शन है उसको बताते हैं, टेम्परेरी बेस पे होता है और सर्टेन टाइम के लिए होता है। अफर्मेटिव जो है, अफर्मेटिव का मैंने बता दिया है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? हम उसके अंदर लगाएंगे इज एम आर और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म किसके साथ होगी? ING के साथ। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? हम नेगेटिव में करेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम इज एम आर लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ जाएगा ना। फिर इज एम आर लगाएंगे और फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे। नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ING। क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इज एम आर फर्स्ट में लग जाएगा, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख देना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हुए उसी के साथ ING लगा देनी है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब कंबाइन हो जाते हैं, जिसमें हमने आपने सवालिया भी बनाना है और नेगेटिव सवालिया बनाना है। जैसे कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, क्या वो कर रहा है, ठीक है। तो सॉरी, क्या वो नहीं कर रहा है, क्या भी आएगा और साथ नहीं भी आएगा, तो ये सवालिया भी हो जाता है और इंटेरोगेटिव भी हो जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, क्या वो नहीं कर रहा है, क्या वो नहीं जा रहा है, क्या वो नहीं खा रहा है, इस तरह के सेंटेंस होंगे। तो इज एम आर लग जाएगा, प्लस उसके साथ सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हम यूज़ करेंगे। अच्छा, देखते हैं सेंटेंस। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रही है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। नहीं आ गया, नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है। कहाँ लगा हुआ है? ये यहाँ पर वर्ब के बाद नॉट लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है इज़ ही वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा है? इज़ ही वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा है? इज़ ही नॉट वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी नहीं देख रहा, ठीक है। तो फिर हम इसके साथ नॉट लगा देंगे, ये है सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इसको हम कंबाइन करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि ये है ना नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो फिर सवालिया भी बन जाता है और साथ नॉट भी लग जाता है, ठीक है। फिर आ जाएं अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? यूज़ फॉर एक्शन कंप्लीटेड
at an unspecified time or relevant to the present। ये unspecified time के लिए ये एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये रेलिवेंट है, रेलिवेंट इसीलिए कि रेलिवेंसी इसकी इसीलिए होगी कि प्रेजेंट टेंस से ये रेलिवेंट है। ये अफर्मेटिव सब्जेक्ट, अफर्मेटिव, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ हैव हो जाएगा और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ मैंने क्यों ब्रैकेट में लिखे हैं और ये मैंने क्यों एक्सटेंड किया है और ये मैं क्यों आपको बताना चाह रही हूँ। ये ऐसी बहुत सारी ग्रामर बुक है जहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बस दैट्स इट। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर हैज़ हैव, ठीक है, ये आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब भी इनको कहते हैं, ठीक है। हैज़ हैव आ जाएगा, फिर आ जाएगा नॉट, और फिर उसके बाद क्योंकि नेगेटिव है ना तो नॉट आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह इंटेरोगेटिव में हम क्या कहते हैं, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं हैज़ हैव को सब पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और क्वेश्चन मार्क वुड बी एसेंशियल इन दीज सेंटेंसेस। इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैज़ हैव आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नेगेटिव आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एंड देन अगेन क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। अच्छा, now look at this sentence, affirmative. So now we will see this sentence in affirmative. She has written a letter. So there is a third form. Is this a third form? Yes, the third form. Here is has. Why we use has? Why we didn't use have? Because he, she के साथ और it के साथ हम लगाते हैं has. So keep this thing in your mind. We always use has with he, she, it. अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएंगे they have not played football. सिंपली नेगेटिव बनाने के लिए हमने हैव के बाद नॉट लगा दिया, प्लेड फुटबॉल, प्लेड जो है थर्ड फॉर्म भी हमने यूज़ कर ली। फिर उसके बाद है हैज़ ही विजिटेड लंदन, हैज़ आ गया फर्स्ट पे, क्यों आ गया हैज़ फर्स्ट पे, क्योंकि ये है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हैज़, यहाँ से हैज़ आपने उठाया अंदर से और बाहर लगा दिया। अच्छा, कैसे, एक मैं आपको सिंपल सेंटेंस लिख देती हूँ यहाँ, हैज़, सॉरी पहले हम लिखेंगे ही हैज़ विजिटेड लंदन, ही हैज़ विजिटेड लंदन। फिर हमने कहा कि हैज़ ही विजिटेड लंदन, हमने इस हैज़ को उठाया और शुरू में लगा दिया, और इस ही को, सब्जेक्ट को उठाया, हमने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक हो गया। और विजिटेड जो है वैसे का वैसे आ गया और लंदन भी वैसे का वैसे आ गया, ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि अब ये बन गया है क्वेश्चन, हैज़ शुरू में आ गया ना, क्वेश्चन बन गया, तो फिर हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है कि नहीं, यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। सही हो गया, यहाँ आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। अब आप दोबारा देखें, अब हमने दूसरा बनाया, हमने इसको नेगेटिव, ये सवालिया हो गया, हैज़ शुरू में आ गया तो ये सवालिया हो गया, ये नॉट आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, तो अब ये क्या हो गया, ये अब सवालिया भी है और नेगेटिव भी है, यानी ये वाली फॉर्म है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक हो गया। अब यहाँ हम देखें कि इस फॉर्म को हमने कैसे इस्तेमाल किया, नेगेटिव शुरू में आ गया, हैज़ शुरू में आ गया, शुरू में आ गया, इसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट, ये देखें ये है सब्जेक्ट, और यहाँ क्या है, ये हमने लिखा हुआ है ना, हैज़ के बाद प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमने लिखा है कि यहाँ पर नॉट आएगा, ठीक है, नॉट तो नॉट है यहाँ, ठीक है, नॉट भी है यहाँ पर। फिर हमने क्या लिखा हुआ है, फिर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है,
तो क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है? ये देखें, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक हो गया ना। और ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है ना, तो ये वर्ब दरमियान में हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी इसकी जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर अब आ जाएं नेक्स्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, यानी परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, पहले आप ये समझ लें, परफेक्ट यानी कुछ चीज़ है जो हो भी चुकी है लेकिन अभी कंटिन्यू, और कंटिन्यू भी है, परफेक्ट भी है और साथ में कंटिन्यू भी है। तो अब ये इसका जो है, इसकी कॉम्बिनेशन कैसे होगी? अब इसकी कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसका देख लेते हैं यूज। यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू नाउ, यानी वो एक्शन, देखें हम कहते हैं शी इज़ प्लेइंग, ठीक है, शी इज़ राइटिंग, इसका मतलब ये होता है कि वो ख़त लिख रही है, यानी वो आप उसको देख रहे हैं और वो लिख रही है, ठीक है। और कोई वो खेल रही है और आप उसको देख रहे हैं, शी इज़ प्लेइंग, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि एक्शन तो शुरू हुआ है थोड़ी देर पहले, लेकिन वो अभी तक जारी है। समझ आ रही है बात की? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कैसे करते हैं? अच्छा, एक तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और दूसरी ये है कि पास्ट में एक्शन है जो कि कंटिन्यू है अभी तक, और अभी अभी कंटिन्यू है नाउ, और इसके साथ हम एक लफ्ज़ का इजाफा कर रही हूँ मैं, कंटिन्यू नाउ एंड फिनिश नाउ। कंटिन्यू नाउ एंड फिनिश नाउ, ये हो सकता है कि ये अभी कंटिन्यू हो, या ये अभी अभी, जस्ट नाउ इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो इसकी पॉसिबिलिटी में आता है। इसके पीछे मेरी काफ़ी रिसर्च है, तो रिसर्च बेस्ड बात मैं कर रही हूँ, तो इसलिए इसको आप ये ना समझिएगा कि ये कोई रैंडमली मुझे कोई ख्याल आया तो मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि ये आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। ये इसी दो उसमें आते हैं, या कंटिन्यू नाउ एंड फिनिश नाउ, अभी अभी ये ख़त्म हुआ है, यानी शुरू तो हुआ था थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन अभी अभी ये ख़त्म हुआ है। अच्छा, तो अभी मैं आपको उसके एग्जांपल बताऊंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हैज़ हैव होता है, फिर बीन आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी आ जाता है, अफर्मेटिव, ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस होगा। फिर उसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वही वैसे ही पहले आ जाएगा, हैज़ हैव हो जाएगा, हैज़ हैव भी ऊपर भी दिया हुआ है, ये भी आ जाएगा, इसमें सिर्फ नॉट आ जाएगा, बीन, फिर उसके बाद बीन आ जाएगा, यानी हैज़ और हैव के बीन के दरमियान में नॉट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल होगी। क्वेश्चन में क्या होगा, हैज़ हैव होगा, फिर प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस बीन आ जाएगा, फिर उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैज़ और हैव होगा, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आप नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, एंड यू विल एंड दिस sentence with question mark. Now look at the structure. So here is the structure. She has been writing for 2 hours. वो 2 घंटे से खत लिखती रही है, ठीक है। हो सकता है कि वो अभी जो है यानी ना लिख रही हो, लेकिन she has been writing for 2 hours, वो 2 घंटे से खत लिखती रही है। अच्छा, अब मैं एक और इसका देख, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग, वो बहुत देर तक नहीं खेलते रहे हैं, ठीक है। अब देखें, हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से स्टडी करता रहा है, ठीक हो गया। हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग,
सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से स्टडी नहीं करता रहा है। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, इन सेंटेंसेस के साथ मोस्टली लगता है फॉर और सिंस। ये दो चीज़ें हैं जो इन सेंटेंस के साथ लगती हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसके साथ लगे, फिर भी ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मैं अभी आपको एक और इसका यूजेज बताती हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। मैंने क्वेश्चन किया है, योर हैंड्स आर वेट, ठीक है। व्हाट वर यू डूइंग। योर, ठीक हो गया, योर आ गया। योर हैंड्स आर वेट, व्हाट वर यू डूइंग। अब वो मुझे आंसर करती है, I have been washing clothes for 2 hours. Your hands are wet. आपके हाथ गीले हैं। What were you doing? क्या कर रही थी? ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन की है। अच्छा, I have been washing clothes for 2 hours. मैं 2 घंटों से कपड़े धोती रही हूँ। मैं 2 घंटों से कपड़े धोती रही हूँ। अब यहाँ पर ये सेंटेंस, ये इसका क्वेश्चन था और ये इसका आंसर आ गया है। तो अब यहाँ पर देखें, अब वो अपना काम, एक्शन कंप्लीट कर चुकी है, यानी अब मैंने जब उसको देखा है तो उसके सिर्फ हाथ गीले हैं या उसके कपड़े गीले हैं, जिसकी वजह से मैंने पूछा उससे, तो उसने मुझे बताया कि मैं 2 घंटे से कपड़े धोती रही हूँ। तो यानी इसका मतलब है वो अभी नहीं धो रही, अभी अभी उसने ये काम खत्म किया है। तो ऐसे वो वाले काम जो अभी अभी कंप्लीट हो चुके हों, ये कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये ऐसी बहुत सारी जगहों में इसी तरह के स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल हुआ है और बेसिकली ये इसी तरह के स्ट्रक्चर के लिए ही इस्तेमाल होता है। अदर देन सिंस एंड फॉर भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो अभी अभी आपने काम ख़त्म किया हो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं और ये ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं पास्ट टेंस की तरफ। इसकी सारी हम टाइप देखेंगे। तो जो इसकी फर्स्ट टाइप है सिंपल पास्ट, और हम इसका दूसरा क्या नाम है, इसको कहते हैं इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और पास्ट सिंपल भी कहते हैं। तो यूज्ड फॉर एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट द स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम में कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका हो। अफर्मेटिव सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, दैट्स सिंपल। नेगेटिव सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है पास्ट का। फिर जब हम डिड लगा देंगे तो फिर हम पास्ट की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या आएगा, डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हम डिड लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए लेट्स सी। अच्छा जी, ये है शी रोट अ लेटर यस्टरडे। उसने कल खत लिखा। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेली।
डिड ही वॉच द मूवी, क्या उसने मूवी देखी? डिड ही नॉट वॉच द मूवी, क्या उसने मूवी नहीं देखी? आप देखें ये सारे इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये सेंटेंसेस बने हुए हैं, और जब हमने डिड लगाया तो हमने वॉच लगाया, हमने वॉच्ड नहीं लगाया, हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने जब डिड नॉट लगाया है, डिड ही नॉट वॉच, तो यहाँ हमने वॉच लगाया है, हमने इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की, ठीक है। और क्या चीज़ हमने इसमें लगाई है, जब हमने डिड शुरू में लगाया है क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट दिस क्वेश्चन मार्क, ये इससे भी आपके नंबर कट जाते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाएं पास्ट कॉन्टीन्यूस की तरफ। पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यू है। अब ये आप जहन में रख लें, ये कुछ चीज़ें होती हैं जब आप जहन में रख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पास्ट और कंटिन्यू, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू, कोई भी चीज़ है वो कंटिन्यू है, जारी है। यूज फॉर ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, ऑफन अनइंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, किसी दूसरे एक्शन की वजह से इंटरप्टेड नहीं हुआ। अच्छा जी, फिर उसके बाद अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी के साथ। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वॉज वर आएगा, और नॉट नेगेटिव है तो नॉट आएगा और आईएनजी साथ आ जाएगी। फिर इसके बाद है क्वेश्चन, जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो फिर उसके बाद वॉज वर शुरू में आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, आईएनजी के साथ विद क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव आ जाएगा, वॉज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं इस तरह, शी वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही कॉल्ड। शी वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही कॉल्ड, जब उसने कॉल की तो वो क्या कर रही थी, वो ख़त लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम, वो उस टाइम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वॉज ही वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे थे। वॉज ही नॉट वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी नहीं क्या वो टीवी देख रहा था, क्या वो टीवी नहीं देख रहा था। तो ये अब आपके आ गया, ये आ गया आपका इंटेरोगेटिव और ये आ गया नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो है उसका जो है, अब यहाँ पर फिर आप गौर करें, पास्ट है एक चीज़ यानी पास्ट गुजरा हुआ, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है यानी वो चीज़ जो है वो डन हो गई है, ठीक है ना। तो यूज फॉर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, ठीक है, ये इसका रूल है। और हम इसका स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। अफर्मेटिव सिंपल जो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, हैड होता है और थर्ड फॉर्म होती है। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हैड नॉट आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्वेश्चन में यानी इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ये देखें ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो फिर ये तीसरा, ये चौथा बन जाता है ये वाला, ठीक है, फिर ये बन जाता है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो फिर ये हो जाता है। ये सब में यही मैंने लिखा है, लेकिन मैंने मेंशन अभी ये किया, कुछ बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को ज़रा समझ आना मुश्किल होता है, तो उनके लिए मैंने कहा है कि ये इन दोनों को नेगेटिव और जो क्वेश्चन है इसको कंबाइन करके हम ये चौथा बनाते हैं। हैड आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर नॉट आ जाता है वो आपकी थर्ड फॉर्म। अब यहाँ इसका एग्जांपल, शी हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, वो ख़त लिख चुकी थी जब वो आया वो ख़त लिख चुकी थी। अच्छा, चुकी थी, ठीक है ना, चुका था, काम कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल बिफोर, उन्होंने इससे पहले फुटबॉल नहीं खेला था। अच्छा, हैड ही स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, क्या उन्होंने स्टडी की थी एग्ज़ाम के लिए, उसने स्टडी की थी एग्ज़ाम के लिए। हैड ही नॉट
स्टडीड फॉर एग्ज़ाम, क्या उसने एग्ज़ाम के लिए स्टडी नहीं की थी। ठीक है, तो इसके अंदर नॉट आ गया क्वेश्चन मार्क के साथ। फिर हम इसको देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के यानी ये परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूस भी है। ठीक है, अब ये इसके अंदर दो स्ट्रक्चर जो हैं, दो स्ट्रक्चर जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। अब हम इसका रूल देखते हैं। यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पास्ट टाइम, किसी और पास्ट टाइम तक ये कंटिन्यू रहा। स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट है प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर नेगेटिव में है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी के साथ। क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव में हैड, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आ जाएगी। फिर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में जो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो फिर इसका बनेगा ये थर्ड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर पहले आ जाएगा हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी के साथ। फिर हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल। शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours बिफोर ही अराइव, वो 2 घंटों से ख़त लिखती रही है उसके आने से पहले 2 घंटों से वो ख़त लिखती रही थी। ठीक है, देखिए उर्दू में उसको बयान करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर हम इसको उर्दू में वो फिर ज़रा थोड़ा सा आप समझेंगे नहीं। वो अगर हम करेंगे तो फिर अगर मैं उसको उर्दू में उसको सादा उर्दू में करूँगी तो फिर वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। इसलिए मैं आप सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट ले लें। बिफोर ही अराइव, उसके आने से पहले 2 घंटों से वो ख़त लिखती रही थी। दे हैड नॉट बीन प्लेड फुटबॉल फॉर लॉन्ग, वो बहुत देर तक फुटबॉल नहीं खेलते रहे थे। Had he been studying all night, क्या वो तमाम रात पढ़ता रहा था। Had he not, क्या वो तमाम रात पढ़ता नहीं रहा था। ठीक है, क्या वो तमाम रात नहीं पढ़ता रहा था। ये हो जाएगा इसका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, इसका रूल क्या है? इसका रूल है यूज्ड फॉर एक्शन दैट विल हैपन इन दी फ्यूचर, वो जो फ्यूचर में होता है। अफर्मेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल नॉट आ जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या होगा? विल आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में क्या होगा? विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में शी विल राइट अ लेटर टुमारो, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। शी विल राइट अ लेटर टुमारो, वो कल ख़त लिखेगी। दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे। विल ही वॉच दी मूवी, क्या वो मूवी देखेगी। विल ही नॉट वॉच दी मूवी, क्या वो मूवी नहीं देखेगी। ठीक है, सॉरी देखेगी कहाँ है, ये तो ही है। ही विल वॉच दी मूवी, क्या वो मूवी देखेगा। ही विल नॉट वॉच दी मूवी, क्या वो मूवी नहीं देखेगा। एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं ख़ुद भी बोलते बोलते ऑलमोस्ट थक गई हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, तो इसलिए ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स आ रही हैं बीच में, लेकिन I beg your pardon. Future continuous rule, use for action happening at the specific time in the future. ये स्पेसिफिक टाइम, ये देखें फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, यानी ये फ्यूचर में कंटिन्यू रहा है किसी स्पेसिफिक टाइम तक। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, विल बी और
और ये साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी के साथ, नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट, विल नॉट बी आ जाएगा, विल नॉट बी, ठीक है ना, विल और बी के दरमियान में नॉट आएगा, लुक एट इट, सही हो गया। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी एंड देन क्वेश्चन, विल सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव जब कंबाइन हो जाएंगे, विल and then would be subject would be here and then not would be here, okay, and then you will write it down be over here and verb की first form with ing with question mark as well. She will be writing a letter at 5 p.m. वो 5 बजे खत लिख रही होगी, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, वो 5 बजे खत लिख रही होगी। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। विल ही बी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे होंगे। और विल ही नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आगे इसके तमाम एग्जांपल्स आ गई स्ट्रक्चर की। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट में क्या है, वो परफेक्ट हो चुका होगा। अब देखो परफेक्ट के जितने भी टेंस थे, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, इसमें हैज़ और हैव और हैड, ठीक है ना, ये आप जहन में बिठा लें कि इन टेंसेज में हैज़, हैव और हैड लाजमी आता है। तो अब ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर में किस के साथ आएगा, फ्यूचर में हैव के साथ आएगा। और ये भी आप जहन में बिठा लें कि फ्यूचर के विल के साथ हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आता, ठीक है। इसके रूल में मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को जब भी, आई थिंक वेयर शुड आई राइट इट, रूल में ही लिख देती हूँ इसको, मैं यहाँ लिख देती हूँ विल और प्लस इसके साथ होगा हैव, ये भी इसके रूल का एक लाजमी है, ठीक है। ये भी विल के साथ हैव आएगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में, तो हम स्ट्रक्चर में इसको देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है। इसके अफर्मेटिव सब्जेक्ट विल हैव, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सब्जेक्ट विल नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म, एंड देन क्वेश्चन में क्या आएगा, विल सब्जेक्ट हैव आ जाएगा और प्लस थर्ड फॉर्म। और फिर उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट और क्वेश्चन में भी विल पहले आएगा ना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस हैव आएगी विद थर्ड फॉर्म। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसको देखते हैं, शी विल हैव रिटन द लेटर बाय 6 PM, वो 6 बजे वो ख़त लिख चुकी होगी, ठीक है, ये इसका हो गया, 6 बजे वो ख़त लिख चुकी होगी। दे विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय देन, अच्छा वो जो है तब वो जो है फुटबॉल खेल चुके होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, वो पेपर देने के लिए गया है, तो आप कहें कि he will have done his paper, तो वो पेपर दे चुका होगा, he will have done his paper, वो अपना पेपर दे चुका होगा। तो they will have played फुटबॉल बाय देन, वो तब फुटबॉल खेल चुके होंगे। विल ही फिनिश्ड द वर्क, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, विल ही फिनिश्ड हिज पेपर, क्या वो अपना पेपर ख़त्म कर चुके होंगे। और जो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं, विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क, क्या वो काम ख़त्म कर चुके होंगे। विल ही नॉट हैव, नहीं ये है विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क, क्या वो काम ख़त्म कर चुका होगा। और फिर इसके बाद लास्ट है, विल ही नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, क्या वो काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। अच्छा, यहाँ पर फिर आई वॉन्ट टू मैंशन दिस अगेन ओवर हेयर, व्हाट वुड बी दैट, विल प्लस, क्योंकि जब मैं इसको अपलोड करूँगी तो फिर ये चीज़ें मेंशन मुझे अभी याद आ रही हैं, तो साथ साथ मैं इसको ऐड करती जा रही हूँ। विल के साथ हमेशा हैव आएगा। अच्छा जी, फिर इसका साथ फिर बीन भी तो लगा दूँ मैं ना, तो पूरा स्ट्रक्चर आएगा इसके साथ। या फिर चले विल और हैव, इसको मैंने पहले मेंशन कर दिया ना, तो आई थिंक आई शुड नॉट मेंशन इट ओवर हेयर। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। अच्छा, यूज फॉर एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू द पॉइंट इन द फ्यूचर। अफर्मेटिव में क्या करते हैं, फ्यू परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, यानी दोनों, ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। अफर्मेटिव में हम करेंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, विल और हैव बीन के दरमियान में नॉट लगाएंगे, लुक एट इट ओवर हियर। ये कुछ चीज़ें हैं, आपने अच्छी तरीके से इसको याद कर लें, क्योंकि जो ज़रा थोड़े से जो बेसिक हैं वो तो आपको जल्दी समझ आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से जो लास्ट इनकी हैं टाइप्स हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसको विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आएगी। क्वेश्चन में विल, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, विल सब्जेक्ट नॉट, फिर उसके बाद आ जाएगा हैव बीन और वेटिंग फॉर। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। She will have been writing for 2 hours by then. वो दो for 2 hours by then, वो 2 घंटों से ख़त लिखती रही होगी। वो 2 घंटों से ख़त लिखती रही होगी। They will not have been playing for long. वो देर तक नहीं खेलते रहे होंगे। रहे क्यों हम लोग लगा रहे हैं, रहे हम इसलिए इनकी वजह से लगा रहे हैं, क्योंकि ये आईएनजी लगा हुआ है ना स्ट्रक्चर में, तो हमें इसको अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करते हुए रहे को हमने करना है। फिर है दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग, वो बहुत देर तक नहीं खेलते रहे होंगे। अच्छा, विल ही हैव बीन स्टडिंग ऑल डे, क्या वो अच्छा पूरा दिन पढ़ते रहे होंगे। और क्या will he not have been studying all day, क्या वो तमाम दिन नहीं पढ़ते रहे होंगे। वो मतलब एक शख्स की बात हो रही, क्या वो तमाम दिन नहीं पढ़ता रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी है क्या वो तमाम दिन पढ़ता रहा होगा। अच्छा जी, ये हमारे टेंसेस कंप्लीट हो गए। अब ये है उसकी समरी टेबल। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट शी राइट्स, और सिंपल प्रेजेंट में आई वॉन्ट टू ऐड विच स्ट्रक्चर, आई राइट। ठीक है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों को ही हमें लिखना चाहिए, क्योंकि ये बगैर एस के है और ये एस के साथ है। फिर इसके बाद आपको पता है ना, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ही शी इट और नाम के साथ SEIS लगाते हैं, और IVU दे के साथ हम SEIS नहीं लगाते, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। सिंपल प्रेजेंट हो गया। फिर आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, शी इज़ राइटिंग। ठीक है, इज़ आज ING आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ ING आएगा। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या आता है, हैज़ हैव आता है, क्योंकि शी लिखा हुआ है तो हैज़ आएगा, और परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें हैज़ हैव के साथ बीन और ING आता है, शी हैज़ बीन राइटिंग।
फिर सिंपल में क्या आता है, सिंपल में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और फिर क्या होता है, बस सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और हम डिड लगाते हैं जो नेगेटिव जो हम नेगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं। और आई वांट टू टेल यू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, SEIS वाले जो सेंटेंसेस हैं उसके साथ हम डज लगाते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम डू नॉट लगाते हैं या डू लगाते हैं, ठीक है। तो ये था, यहाँ पर हम सिंपल शी इज़ राइटिंग, शी इज़ नॉट राइटिंग, इज़ शी राइटिंग, इज़ शी नॉट राइटिंग, तो ये आ जाता है शी हैज़ बीन, शी हैज़ रिटन, शी हैज़ नॉट रिटन, हैज़ शी रिटन, तो यहाँ पर हम नॉट के साथ हम सिंपल नॉट का इजाफा करते हैं। फिर यहाँ पर है शी हैज़ बीन, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, शी हैज़ बीन राइटिंग, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग, हैज़ शी बीन राइटिंग, हैज़ शी बीन, शी हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया पास्ट परफेक्ट, तो शी रोट, शी डिड नॉट रोट, और डिड शी रोट, डिड शी नॉट रोट, सॉरी डिड शी राइट, डिड शी नॉट राइट, क्योंकि जब हम डिड लगा देंगे तो फिर हमें राइट बोलना पड़ेगा क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आई जस्ट वॉन्ट टू रीइटरेट दैट शी रोट, ये होगी इसकी फर्स्ट। डिड शी राइट, डिड शी नॉट राइट, शी डिड नॉट राइट, और अगेन शी रोट, ठीक है ना। जब डिड इस्तेमाल होगा तो फिर राइट आएगा, फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी डिड के साथ। फिर आ जाएं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ, कॉन्टिन्यू है कोई चीज़, शी वॉज राइटिंग, शी वॉज नॉट राइटिंग, वॉज शी राइटिंग, वॉज शी नॉट राइटिंग, तो ये इसके सारे एग्जाम्पल हो गई। पास्ट परफेक्ट, शी हैड रिटन, शी हैड नॉट रिटन, हैड शी रिटन, हैड शी नॉट रिटन, ठीक है। फिर हम इसको देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, शी हैड बीन राइटिंग, शी हैड नॉट बीन राइटिंग, हैड शी बीन राइटिंग, हैड शी नॉट बीन राइटिंग, ये इसके तमाम एक्सप्रेशंस हो गए। फिर फ्यूचर सिंपल पे आ जाएं। फ्यूचर सिंपल में है शी विल राइट, शी विल नॉट राइट, विल शी राइट, विल शी नॉट राइट, ठीक है। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे आ जाएं, शी विल बी राइटिंग, शी विल नॉट बी राइटिंग, विल शी बी राइटिंग, विल शी नॉट बी राइटिंग, ठीक है। फिर आए परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, she will have written, she will not have written, she have written, will she not have written, ठीक हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, she will have been writing, she will not have been writing, will she not have been writing, will she have been writing, will she have been writing, ठीक है। अब हम देख लें यहाँ पर और भी काफ़ी इसकी प्रेजेंट के सेंटेंसेस, पास्ट के, ये तमाम दिए हुए हैं। और आपको पता है कि टेंसेस जो हैं और इसकी प्रैक्टिस जो है वो ना ख़त्म होने वाली है। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसको मैं, ये मेरे जो है वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो इसको वेबसाइट को मैं शेयर कर दूँगी, जो डिस्क्रिप्शन में है, और आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और जो है आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये मैं काफ़ी हद तक चीज़ें ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन जो हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और मज़ीद भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो फिर आप जो है उससे हेल्प ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच।